हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज की कहानी लूसीफर के बेटे और डीमन हंटर की है, जहां लूसीफर का बेटा दुनिया में कब्जा करना चाहता है ताकि गॉड और लूसीफर की तरह उसकी भी दुनिया हो और लोग उसके गुलाम। तो आइए देखते हैं क्या डीमन हंटर उसे रोक पाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम जान पाते हैं कि होली लैंड्स जिसके भी पास होगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो कहीं खो गया, जो कि आज तक किसी को नहीं मिला। और कई साल बीतने के बाद कहानी मैक्सिको से शुरू होती है, जहां अबेंडन चर्च में हम एंडी नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे चर्च के नीचे होली लैंड्स मिलता है, जो कि नाजी के झंडे में लिपटा था। यानी कि इससे पहले ये हिटलर के पास था और शायद इसी की मदद से हिटलर इतना पावरफुल बना। खैर, अब इससे पहले एंडी को समझ पाता तभी एक पावरफुल डीमन एंडी को पोजेस कर लेता है, जिसके बाद वो एलए की तरफ जाने लगता है। और तभी रास्ते में एंडी की टक्कर एक कार से होती है, जिसमें कार की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। पर एंडी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास होली लेंस था, जो कि काफी पावरफुल है। और कुछ ही देर में एंडी के हाथ पर एक साइन बनता है, जिसे आप अच्छे से याद रखना। खैर, कहानी एलए से शुरू होती है, जहां एक लड़की को हेल का डीमन सोल्जर पोजेस कर लेता है और उससे लड़ने के लिए फादर हेनेसी मिस्टर जॉन को बुलाते हैं, जो कि डीमन हंटर है। और थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद जॉन डीमन को शीशे में कैद कर लेता है, और इससे पहले डीमन शीशे से बाहर आता जॉन शीशे को तोड़ देता है, जिससे डीमन दोबारा से हेल में चला जाता है। जिसके बाद जॉन को घर में होली लैंड्स की पेंटिंग दिखती है, जिसे देख जॉन अजीब सी सोच में पड़ जाता है। और तभी हम नोटिस करते हैं कि डीमन बेल्ताजार जॉन पर नजर टिकाए बैठा है। खैर, अब जॉन फादर को कहता है कि मेरा स्पेल ठीक से काम नहीं किया और आसपास की चीजें काफी अजीब हैं और शायद कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए जॉन फादर को कहता है कि आप अपनी साइकिक पावर से सच जानने की कोशिश करो कि क्यों डीमन सोल्जर धरती पर आने को बेताब हैं। और जॉन की बात को सुन फादर हेनेसी काम पर लग जाते हैं, लेकिन जाने से पहले जॉन फादर के गले से लॉकेट को निकाल देता है, और ये लॉकेट फादर को डीमन और बुरी ताकतों से बचाता है। लेकिन सच जानने के लिए फादर को लॉकेट निकालना होगा, और बिना कुछ कहे फादर भी मान जाते हैं। खैर, कुछ ही देर में हम ऑफिसर एंजिला को देखते हैं, जो कि काफी धार्मिक है। और दूसरी तरफ हम एंजिला की ट्विन सिस्टर इजाबेल को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल में डीमन हॉन्ट कर रहे थे, जिससे तंग आकर इजाबेल छत से कूद जाती है, यानी कि सुसाइड, जो कि किसी भी धर्म में बहुत बड़ा पाप है। और जब दूसरे दिन एंजिला को पता चलता है तो एंजिला काफी दुखी हो जाती है। और इधर ज्यादा सिगरेट पीने के कारण जॉन को लंग कैंसर हो जाता है, जो कि आखिरी स्टेज पर था, यानी कि जॉन कभी भी मर सकता है। लेकिन जॉन को मौत का कोई डर नहीं, और इधर मौत बनकर एंडी एलए की तरफ जा रहा था। खैर, अब जॉन के पास बीमन आता है, जो कि जॉन को डीमन से लड़ने के लिए अलग अलग तरह के वेपन्स देता है। और वेपन्स लेने के बाद जॉन एक हाफ ब्रीड एंजल को मिलता है, जिसका नाम है गैब्रियल। और जॉन के साथ ही एंजिला भी पहुंच जाती है, जो कि फादर डेविड से मिलने आई थी, ताकि वो इजाबेल को धार्मिक तौर से श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन फादर इससे इनकार कर देते हैं, क्योंकि इजाबेल ने सुसाइड किया था। और इधर जॉन गैब्रियल को कहता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे स्वर्ग में अपनी जगह चाहिए, क्योंकि मैं गॉड के बच्चों को डीमन से बचाता हूँ, जो कि एक अच्छा काम है। पर गैब्रियल उसे कहता है कि जो भी काम तुमने अब तक किए वो स्वर्ग पाने के लिए थे, जो कि खुद में एक पाप है, इसलिए स्वर्ग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बस इतना जान लो, तुम नर्क में जाने वाले हो। अब नर्क वाली बात गैब्रियल ने क्यों कही, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, थोड़ी देर बाद जॉन और एंजिला यहाँ से चले जाते हैं, और तभी जॉन के साथी चेस से एंजिला को पता चलता है कि जॉन का सरनेम कॉन्स्टेंटीन है। और घर आकर एंजिला इजाबेल की फुटेज देखती है, जिसमें इजाबेल जॉन का नाम लेती है। और इधर अचानक से डीमन जॉन पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे वेपन की मदद से जॉन बच जाता है, और डीमन को मारकर जॉन मिडनाइट के पास आता है, क्योंकि डीमन सोल्जर और होली लैंड्स की पेंटिंग जॉन को काफी कंफ्यूज कर रही थी। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने जॉन मिडनाइट के पास आता है,
ताकि वो कुर्सी के इस्तेमाल से सब जान सके। लेकिन मिडनाइट स्वर्ग और नरक के बीच बैलेंस को बनाकर रखता है ताकि दोनों के बीच कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए वो जॉन की मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन ने काफी डीमन को हेल में भेजा और शायद इसी कारण वो उसे तंग कर रहे हैं। खैर कुछ ही देर में बेल्ताजार भी मिडनाइट के पास आता है, जहां हम जान पाते हैं कि जॉन बेल्ताजार से काफी नफरत करता है। खैर कोई मदद ना मिलने के कारण जॉन अपने घर आ जाता है, जहां उसे एंजिला मिलती है जो कि इजाबिल के बारे में जॉन को सब बता देती है। जहां एंजिला का कहना था कि इजाबिल ने सुसाइड नहीं किया क्योंकि वो काफी धार्मिक थी और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो धर्म के खिलाफ हो। और इसी चीज को कंफर्म करने एंजिला को जॉन की मदद चाहिए क्योंकि मरने से पहले इजाबिल ने जॉन का नाम लिया था। लेकिन जॉन उसे कहता है कि इजाबिल ने सुसाइड किया होगा और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और एंजिला के जाते ही जॉन नोटिस करता है कि आसपास ब्लैक स्पिरिट हैं जो कि एंजिला के पीछे लगी हैं, जिसके चलते जॉन एंजिला के पास आता है और तभी आसपास की लाइटें बंद हो जाती हैं। और इससे पहले ब्लैक स्पिरिट दोनों पर हमला करती जॉन सबको भगा देता है, जिसके बाद एंजिला जॉन को अपने घर लाती है, जहां रिचुअल से जॉन हेल में पहुंचता है ताकि इजाबिल को मिलके वो सच जान सके। और कुछ ही देर में जॉन को हेल में इजाबिल दिखती है, जिससे मिलकर जॉन को पता चलता है कि इजाबिल ने सुसाइड किया था। और सच जानने के बाद एंजिला दुखी हो जाती है कि इजाबिल ने ऐसा क्यों किया। खैर फादर हेनेसी को अपनी पावर से इजाबिल का पता चलता है और इजाबिल के हाथ पे उन्हें वही साइन दिखता है, जिसे देख फादर हेनेसी सब समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और ये साइन हम एंडी के हाथ पर देख चुके हैं, यानी कि मामला बहुत ही क्रीपी है। खैर अब साइन को देख फादर यहाँ से भाग जाते हैं, जो कि काफी डरे हुए थे और डर के कारण वो लॉकेट को पहनना भूल जाते हैं जो कि उन्हें डीमन से बचाता था। और यही गलती फादर हेनेसी की जान ले लेती है और उन्हें मारने वाला डीमन कोई और नहीं बल्कि बेल्ताजार था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फादर ये बात किसी को ना बता दे। लेकिन मरने से पहले फादर अपने हाथ पर उसी साइन को छोड़ जाते हैं। और इधर जॉन एंजिला को अपनी कहानी बताता है, जहां हम जान पाते हैं कि बचपन से ही जॉन एंजिल और डीमंस को देख सकता था, जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था, जिससे तंग आकर जॉन ने सुसाइड कर लिया था। जहां थोड़ी देर के लिए जॉन मर चुका था, लेकिन जल्दी ही डॉक्टर ने जॉन को बचा लिया था। लेकिन जिन पलों में जॉन की डेथ हुई वो सारे पल जॉन के हेल में गुजरे, क्योंकि जॉन ने सुसाइड किया था और अब जॉन चाहे कुछ भी कर ले ये पाप माफ नहीं होगा। और यही एक कारण था जहां गैब्रियल ने जॉन को कहा था तुम नरक में जाने वाले हो। खैर जॉन और एंजिला को फादर हेनेसी की खबर मिलती है, जहां जॉन को फादर के हाथ पर वही साइन मिलता है, जिसे फॉलो कर वो इजाबिल के हॉस्पिटल रूम में पहुंचते हैं, जहां एंजिला को याद आता है कि बचपन में दोनों एक दूसरे के लिए शीशे में हिडन मैसेज छोड़ते थे। और यहाँ भी एंजिला को इजाबिल का हिडन मैसेज मिल जाता है, जो कि बाइबल की लाइन थी। लेकिन एंजिला लाइन को पढ़कर कहती है कि ये लाइन बाइबल की नहीं है, जिसके बाद जॉन बीमैन को कॉल करता है, क्योंकि ये लाइन हेल की बाइबल की थी। और इधर बीमैन हेल की किताब पढ़ता है, जहां से जॉन को पता चलता है कि ये साइन लूसीफर के बेटे मैमन का है, जो कि लूसीफर के रूल को नहीं मानता। वो खुद को लूसीफर से बड़ा समझता है, इसलिए मैमन लूसीफर से अलग अपनी दुनिया बनाना चाहता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि धरती है। लेकिन मैमन को धरती पर आने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसके पास साइकिक पावर हो, जो कि इजाबिल के पास थी। लेकिन इजाबिल ये सब जान चुकी थी और इसलिए इजाबिल ने सुसाइड किया ताकि वो मैमन को रोक सके। लेकिन इसी के साथ मैमन को डिवाइन असिस्टेंट यानी कि गॉड के किसी एंजल बच्चे की मदद चाहिए होगी, जो कि उसे दुनिया में लाए। खैर इससे पहले बीमैन कुछ और बताता, तभी उसके पास डिमोनिक चीजें होने लगती हैं और कुछ ही देर में बीमैन की डेथ हो जाती है। जिसके बाद एंजिला जॉन को कहती है कि इजाबिल की तरह मेरे पास भी बचपन में साइकिक पावर थी, लेकिन सभी पावर को मैं भूल चुकी थी, इसलिए अब वो पावर मेरे पास नहीं है। जिसके बाद एंजिला जॉन की मदद से हेल में पहुंचती है, जहां उसे इजाबिल मिलती है और मिलने के बाद एंजिला की पावर वापस आ जाती हैं, जिनकी मदद से वो बीमैन के कातिल को ढूंढ लेती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि बेल्ताजार था। यानी कि बेल्ताजार मैमन के साथ है, इसलिए मूवी के स्टार्ट में
वो पजेस लड़की के आसपास था, यानी कि बेल्ताज़ारी डीमन सोल्जर को धरती पर लाने में मदद कर रहा था ताकि मेमन को कोई मुसीबत ना आए। खैर, अब सब जानने के बाद जॉन और एंजिला बेल्ताज़ार के पास पहुंचते हैं, लेकिन जाने से पहले जॉन एंजिला को फादर का लॉकेट पहना देता है ताकि वो सेफ रहे, और वो खुद बेल्ताज़ार से मिलने निकल पड़ता है, जहां जॉन और बेल्ताज़ार में फाइट होती है। और कुछ ही देर में जॉन बेल्ताज़ार को ओवर पावर कर लेता है, और इससे पहले जॉन उसे हेल में भेजता बेल्ताज़ार सब कुछ बता देता है। और तभी यहाँ पर एंजिला भी पहुंच जाती है, जो कि गलती से लॉकेट को कार में छोड़ देती है। और एंजिला को देख बेल्ताज़ार हंसने लगता है कि मेरा आखिरी काम एंजिला को यहाँ पर लाने का था, और दोनों के जाते ही मेमन आकर बेल्ताज़ार को नष्ट कर देता है। खैर, कुछ ही देर में एंजिला और जॉन समझ जाते हैं कि इजाबेल की तरह एंजिला के पास भी वही पावर है, यानी कि मेमन का अगला निशाना अब एंजिला है। और इससे पहले वो ज़्यादा कुछ समझ पाते तभी मेमन एंजिला को ले जाता है, जिसके बाद जॉन आकर मिडनाइट को मिलता है, जहां वो मिडनाइट को खुद की मदद के लिए कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद जॉन चेयर को यूज़ करता है, जिसकी मदद से मेमन के बारे में जॉन को सब कुछ पता चल जाता है कि आगे वो क्या करने वाला है और इस वक्त वो कहां पर है। और सब जानने के बाद जॉन और चेस अपने वेपन्स को तैयार कर लेते हैं, और इधर एंजिला को मेमन उसी हॉस्पिटल में लाता है जहां इजाबेल ने सुसाइड किया था। और कुछ ही देर में मेमन एंजिला को पोजेस कर लेता है, और इधर जॉन और चेस भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहां चेस हॉस्पिटल के टंकर में होली क्रॉस डाल देता है, जिससे सारा पानी पवित्र हो जाता है। और इधर जॉन सभी डीमन सोल्जर को धमकी देता है कि अगर बचना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, लेकिन जॉन की बात किसी को पसंद नहीं आती, जिसके चलते जॉन होली वाटर को यूज करता है, जिससे सारे डीमन सोल्जर तड़पने लगते हैं। जिसके बाद जॉन सभी को मार देता है, और कुछ ही देर में जॉन और चेस एंजिला के पास पहुंचते हैं, और उसकी हालत देख जॉन और चेस अपने स्पेल को शुरू कर देते हैं, जहां थोड़ी देर के लिए वो डीमन को रोक लेते हैं, लेकिन तभी डीमन चेस को मार देता है। और इससे पहले जॉन दूसरा रिचुअल शुरू करता, यहाँ पर गैब्रियल आ जाती है, जो कि मेमन के साथ शुरू से मिलकर काम कर रही थी। आपको फोटो तो याद होगी कि मेमन को दुनिया में आने के लिए डिवाइन असिस्टेंट की ज़रूरत है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल है, यानी कि वो भी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहती है। खैर, जॉन को ठिकाने लगाकर गैब्रियल मेमन के काम पर लग जाती है, और इससे पहले वो रिचुअल को पूरा करती समय रुक जाता है, क्योंकि जॉन ने खुद की कलाई काटकर सुसाइड करने का प्लान बनाया, जिससे होता ये है कि जॉन जैसी सोल को लेने खुद लूसीफर आता है, क्योंकि जॉन गॉड का वॉरियर है, और आपको तो पता होगा कि लूसीफर गॉड से कितनी नफरत करता है, और जॉन जैसी सोल को पाकर लूसीफर गॉड के खिलाफ छोटी सी जंग जीत सकता है। खैर, अब जॉन लूसीफर को कहता है कि तुम्हारा बेटा मेमन होली लैंड्स के साथ दूसरे रूम में है, और उसी के साथ गैब्रियल है। जिसके बाद लूसीफर दोनों के पास जाता है, जहां लूसीफर मेमन को दोबारा से हेल में भेज देता है, जिसे देख गैब्रियल गुस्से में आ जाती है। अब एक एंजल होने के नाते वो लूसीफर से लड़ने का तय करती है, लेकिन उसकी वफादारी को देख गॉड ने पावर छीन ली, और मौका देख लूसीफर उसे पेल देता है। और काम होने के बाद लूसीफर जॉन के पास आता है, जहां जॉन दूसरी डील करता है कि मुझे ले जाने से पहले तुम्हें इजाबेल को हेल से आज़ाद करना होगा, ताकि वो स्वर्ग में जा सके, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उसने खुद की कुर्बानी दी। और जॉन की डील से लूसीफर को कोई दिक्कत नहीं होती, वो इजाबेल की सोल को हेल से आज़ाद कर देता है। खैर, अब इससे पहले लूसीफर जॉन को हेल में ले जाता, तभी गॉड उसे स्वर्ग में बुला लेते हैं, क्योंकि बिना किसी लालच के उसने इजाबेल की सोल को मुक्ति दी, जिस कारण जॉन के सभी पाप माफ हो जाते हैं। लेकिन लूसीफर हार मानने वालों में से नहीं है, वो जॉन के कैंसर को ठीक कर उसे दोबारा से जीवन दान देता है, क्योंकि जब तक जॉन जिंदा रहेगा कोई ना कोई पाप वो जरूर करेगा, और वही पाप उसे लूसीफर के पास भेजेगा। खैर, सब कुछ ठीक होने के बाद गैब्रियल जॉन से मुक्ति मांगता है, लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता, और कहानी के आखिर में जॉन एंजिला को होली लैंड्स देता है कि इसे कहीं छुपा दो जहां कोई ढूंढ ना पाए। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन जाने से पहले हम चेस को देखते हैं, जो कि मरने के बाद गॉड का एंजल बन जाता है,